एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरोज अलोरा रीजन से दूर आए हैं कैंटो रीजन बैटल के बारे में सीखने के लिए। आज वो सेविलियन जिम में आए हैं, जहाँ पर अंदर जाने के बाद सवगली देखता है जिम के बीच में कोई खड़ा है। वो होता है मिस्टी का साइड अप। मिस्टी उसे थैंक्स बोलती है उसकी गैर मौजूदगी में जिम का ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद पिकाचू और जियोडूड से हाई फाइव करते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि मिस्टी, ब्रोक और एस का ट्रायो उनके पोकेमोन के सिग्नेचर पोकेमोन के साथ भी है, जिससे एस काफी एक्साइटमेंट दिखा रहा होता है और वो चाहता है बैटल करना। तभी प्रोफेसर बोलते हैं पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, वही फॉर्मल वाला, जिसमें बताते हैं कि यह है मिस्टी, सेविलियन जिम की जिम लीडर, और ये एक्सपर्ट है वायर टाइप पोकेमोन की, और ये है ब्रोक, पीटर सिटी का एक्स जिम लीडर, और ये एक्सपर्ट है रॉक टाइप जिम का, और आज तुम इन्हें चैलेंज करने वाले हो। When regions collide, कैंटो के पोकेमोन ट्रेनर्स जिम से बैटल करते हैं और वो ऐसे जिम से बैटल करते हुए अपना रास्ता बनाते जाते हैं, और जो जिम लीडर को हरा देता है उसे प्रूफ के तौर पर एक जिम बैच दिया जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपने जिम बैच दिखाते हैं। मिस्टी का है कास्केड बैच और ब्रोक का है बोल्डर बैच। तब क्या है बोलता है, हे एस, तुम्हारे पास तो 8 जिम बैच होंगे। जिसके बाद वो कहता है हाँ, मेरे पास सच में सारे के सारे बैच थे। लेकिन मिस्टी बोलती है लेकिन मुझे लगता है कि मैं दया करके तुम्हें दिया था। और ब्रोक कहता है ये चीज मेरे साथ भी कुछ हुई लग रही है। जिसके बाद वो इस बात को टालते हुए वो बोलता है 8 जिम बैच इकट्ठा करने के बाद ट्रेनर लीग में जाते हैं, जिसमें कई सारे पावरफुल ट्रेनर होते हैं और टूर्नामेंट होती है पोकेमोन ट्रेनर्स की। फिर प्रोफेसर बोलते हैं तो कौन है लकी ट्रेनर जो मिस्टी ब्रोक से पहले प्रैक्टिस बैटल करना चाहेंगे। जिसके बाद सभी अपना हाथ उठा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी प्रैक्टिस मैच करेंगे। जिसके बाद लिली और मेलो मिस्टी को चुनते हैं और सवगलिस और कियावे ब्रोक को चुनते हैं। ऐसे इन दोनों को चुनना चाहता है और लिली कहती है कि मैं किसे चुनूं, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। तब मिस्टी कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्यों ना मुझे डबल बैटल करें जिससे आसान हो जाए मैच को करना। तो पहले मैच होता है मिस्टी, मेलो, लाना का, जिसपे ऐस बोलता है कि तुम ध्यान रखना गाइस, जितनी टफ दिखती है उससे यार टफ है। तो वो कहती है कि मैं इतनी टफ नहीं हूँ ऐस, मुझे लगा ये पावर की बात कर रही है, लेकिन ये अपनी पर्सनैलिटी की बात कर रही थी। स्टीडी मैजिकल लीव यूज करती है जो साइड अप को डायरेक्ट हिट होती है। जिसके बाद लाना पोपलियो को पावर यूज करने को कहती है, वो भी उसे डायरेक्ट हिट होती है। फिर मेलो बोलती है लगता है हम जीतने वाले हैं। जिसके बाद वो वाटर यूज करने को कहती है और फाइनली साइड अप वाटर यूज कर लेता है काफी लंबे टाइम के बाद, जिसको लाना का पोपलियो बॉल बना के रोक लेता है। तब वो कहती है तो सच में काफी इंप्रेसिव स्किल थे, तो उसका क्या करोगी। तब वो कहती है अब हम शूट करेंगे। जिसके बाद साइड उस बलून के अंदर चला जाता है। फिर वो कहती है कि कंफ्यूजन यूज करो। जिसके बाद वो कंफ्यूजन यूज नहीं करता है। तब सवगलिस बोलता है तो क्या मतलब हुआ, इसे मूव यूज क्यों नहीं किया। तब ऐसा बताता है कि मिस्टी का साइड एक्ट लोग सोचता है। फिर मेलो स्टीनी को दोबारा मैजिकल लीफ यूज करने को कहती है। जिसके बाद वो बबल फट जाता है और साइड जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद सर पे लगती है। वो कहते हैं हमने यहाँ जोर के तो हट नहीं कर दिया, सब कुछ ठीक तो है ना, हम माफी चाहते हैं। लेकिन मिस्टी बोलती है घबराओ मत, ये सब कुछ ठीक ही है। उसका सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो कंफ्यूजन यूज करता है और कंफ्यूजन के साथ ही ये घबरा जाते हैं। तो सवगलिस बोलता है अब ये अटैक यूज क्यों कर रहा है। फिर मिस्टी साइड अप को रोक देती है और कहती है बहुत हो गया, अब इन्हें नीचे रख दो। जिसके बाद वो आराम से नीचे रख देता है और ये बैटल यही खत्म हो जाती है। फिर ऐस बोलता है मिस्टी और साइड अप की टीम काफी कमाल की जाती है। जिसके बाद मिस्टी उन्हें फीडबैक देती है कि तुम दोनों टीम काफी कमाल की थी और सच में तुम्हारे पास काफी कमाल की स्किल है। जिसके बाद थैंक्स बोलती है। तभी साइड अप के सर में दर्द होने लग जाता है। तब वो कहते हैं इसलिए सच में काफी स्लो है। लेकिन लाना तब भी बोलती है सच में साइड अप कितना क्यूट है। जिसके बाद मिस्टी उसे प्यार करने लग जाती है। वो कहती है कि तुमने सही कहा, ये सच में काफी क्यूट है। फिर ब्रोक का मुकाबला होता है सवगलिस और लिली से, जिसमें ब्रोक अपने जियोडूड का यूज करता है। सवगलिस टोगेडेमारू को जिंग जैब यूज करने को कहता है, जिसका अटैक लगने के बाद उसे कुछ असर नहीं होता। तब सवगलिस बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, माना कि इलेक्ट्रिक रॉक टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए था। तब ब्रोक बताता है कि तुमने सही कहा, अलोरा जियोडूड को इससे असर होना चाहिए, लेकिन कैंटो जियोडूड के ऊपर ये चीज असर नहीं करेगी क्योंकि वो ग्राउंड टाइप का होता है। तब सवगलिस बोलता है मैंने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी है, रीजनल वेरिएंट मुझे पहले समझ लेना चाहिए था। जिसके बाद लिली कहती है तुम घबराओ मत और हमें सब कुछ छोड़ दो। तब लिली स्नोई को पावर स्नो यूज करने को कहती है। ब्रोक जियोडूड को जैनो बॉल से काउंटर करने को कहता है। जिसके बाद सवगलिस बोलता है ये तो एक अटैकिंग मूव है, इसे तुमने डिफेंस कैसे कर लिया। तब वो बोलता है कि डिपेंड करता है कि तुम उस मूव को कैसे यूज कर रहे हो। जिसके बाद लिली काफी इंप्रेस हो जाती है जिम लीडर से, क्योंकि उसके बारे में उसे कभी भी नहीं पढ़ा है और ये तेरा कमाल के होते हैं ये तो उसे सोचा भी नहीं था। तब सवगलिस बोलता है हम तो काफी इजीली हार गए। तब आप प्रोफेसर आते हैं और बताते हैं कि पोकेमॉन बैटल सच में काफी अमेजिंग होती है, इसमें तुम एंडलेस सोच सकते हो, जितने ज्यादा कमाल का तुम सोचोगे उतनी कमाल की बैटल तुम कर सकते हो और जीतने के रिजल्ट भी उसे डिपेंड करते हैं। जिसे चारों ट्रेनर एग्री कर जाते हैं। तब प्रोफेसर बोलते हैं ऐसा किया वे अब तुम्हारी बारी है। लेकिन क्या बोलता है प्रोफेसर मैं अकेला लड़ना चाहता हूँ ब्रोक से, वो भी बिना किसी प्रैक्टिस के, यानी कि हम 2 होल्ड बार बैटल करने वाले हैं।
जिसके बाद वो सभी एग्री कर जाते हैं और एस बोलता है मैं मिस्टी के साथ भी बिल्कुल वैसे बैटल करना चाहता हूँ। प्रोफेसर इससे एग्री करते हैं और सच में काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाते हैं कि अब यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प बैटल होने वाली है। तब क्या है बोलता है हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है और हम सच में काफ़ी पावरफुल हैं और हम पावर से ही जीतते हैं। जिसके बाद ब्रोक कहता है कि हम बॉन्डिंग से जीतते हैं। तो देखते हैं आज विजेता कौन होने वाला है, पावर या बॉन्डिंग। जिसके बाद कियावे यूज करता है अपने टर्मिनेटर का और ब्रोक यूज करता है अपने स्टीलिक्स का, जिसे देख के कियावे काफी हैरान हो जाता है कि ये कितना बड़ा है। तब रोटो बताता है स्टीलिक्स एक आयरन स्नेक पोकेमोन, स्टील और ग्राउंड टाइप। स्टीलिक्स जमीन के अंदर चली जाती है जहाँ काफी गर्मी होती है जो इन्हें आयरन से ज्यादा मजबूत बना देते हैं। तब सवोलिस चेक करके बताता है कि स्टीलिक्स एक स्टील टाइप पोकेमोन है। इसका मतलब ये है कि टर्मिनेटर पे टाइप एडवांटेज आने वाला है। लेकिन लिली बोलती है ये मत भूलो कि वो ग्राउंड टाइप भी है, यानी कि टर्मिनेटर के ऊपर भी टाइप डिसएडवांटेज आने वाला है, यानी कि ये बैटल एकदम इक्वल होने वाली है। तब एस बोलता है ब्रो कियावे मुझे तुम दोनों से एक बेस्ट बैटल की उम्मीद है तो तुम वही करना। तब बैटल स्टार्ट होती है। कियावे यूज करता है फ्लेम थ्रोवर का, इसका काउंटर करता है वो जैनो बॉल से जो थोड़ी देर पहले जियोटूट ने यूज किया था। फिर ब्रोक स्टीलिक्स को बाइट यूज करने को कहता है, जिसके काउंटर में वो सैड ट्रैप यूज करता है जिससे ये दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं, लेकिन ज्यादा डैमेज सिर्फ स्टीलिक्स को होता है। फिर ब्रोक कहता है ये बुरा नहीं था। तो क्या ही बोलता है सच में ये भी बुरा नहीं था। तब वो ड्रैगन टेल यूज करने को कहता है, लेकिन ब्रोक इस बार बिग अटैक यूज करने को कहता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर क्या बोलता है अगर ऐसे बैटल चलती रही तो वैसे नहीं हरा पाऊंगा, तो चलो इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं। जिसके बाद वो ज़ी मूव की तैयारी करता है। तब ब्रोक कहता है मैं ज़ी मूव क्यों सुना है और यही तुम्हारी पावर है, तो क्यों ना हम दोनों पावर यूज करें। जिसके बाद उन्हें कपड़े उतार देता है और हमें रिवील किया जाता है कि उसके मेगा स्टोन आ चुका है, जिसे देख के एस भी काफी शौक हो जाता है। जिसके बाद ज़ी के काउंटर के लिए वो मेगा एवोल्यूशन में यूज करता है, जिसका एनिमेशन काफी कमाल का लग रहा होता है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको इस बैटल को देखना चाहिए, बस एक्सप्लेनेशन देखने के बाद, जिससे आपको पता लग जाए कि इस बैटल में क्या कुछ नहीं होने वाला है, जिसे देख के क्या में काफी शौक हो जाता है। तो ये है आज का क्विज, ये कौन सा पोकेमोन है, और ये रहे पिछले क्विज के विनर्स, जिसके रोटम काफी खुश हो जाता है एक ब्रांड न्यू डेटा के लिए। लेकिन मैंने पूछती है ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तब प्रोफेसर बताते हैं कि ये मेगा एवोल्यूशन है, ये अब बैटल के बीच में अपने पॉकेट को पावर अप देता है और उन्हें काफी पावरफुल बना देता है। तब ब्रोक कहता है मैं ज़ी मूव के बारे में काफी सुना है, तो उनमें से एक मुझे अभी दिखाओ। जिसके बाद किया में दिखाता है अपना इन्फर्नो ओवरड्राइव, जिसको वो सर्वाइव कर जाता है। माना कि इसमें काफी डैमेज होता है, लेकिन सर्वाइव करने के बाद सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि ये सच में काफी अमेजिंग लगता है एक ज़ी मूव को सर्वाइव कर देता है एक पोकेमोन, वो भी टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी। जिसके बाद ब्रोक बोलता है मैंने यह सोचा था कि ज़ी मूव सच में काफी पावरफुल होते हैं और मैं स्टीलिक्स को भी इसे सर्वाइव करने में काफी दिक्कत हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत नहीं सकता और अब टर्मिनेटर के पास कोई भी पावर नहीं बची है। जिसका मतलब ये है फिर वो अपना मूव यूज करता है जो होता है स्टोन एज, जिसका काउंटर करता है वो ड्रैगन टेल से, लेकिन थोड़ी और टक्कर लेने के बाद ही वो हार जाता है। जिसके बाद रोटो बोलता है इस डेटा को मैं कभी भी डिलीट नहीं करूंगा। सोवोग्लिस पूछता है आखिर ये क्या हुआ। तब प्रोफेसर बताते हैं बैटल खत्म होने के बाद वो पोकेमोन अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। जिसके बाद ब्रोक उसे अपने पोकेमोन में वापस बुला लेता है। फिर क्या ही बोलता है टर्मिनेटर को तुमने काफी अच्छी कोशिश की, लेकिन तभी मैरोवैक उन दोनों पर अटैक कर देता है और काफी गुस्सा करने लग जाता है। तब ब्रोक बोलता है मुझे पता है हार का गम कैसा होता है, ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला होता है। इसके बाद अगला मैच होने वाला होता है मिस्टी वर्सेस एस के बीच में, जहाँ हर जगह पानी भर दिया जाता है। ये देख के एस काफी एक्साइटमेंट दिखा रहा होता है, लेकिन किया में सोवोग्लिस बोलते हैं कि उसे पता है कि वो ह्यूज डिसएडवांटेज में जाने वाला है। और सोवोग्लिस बोलता है मुझे वाली बात तो ये है कि उसका पोकेमोन खड़ा कहाँ होगा। तब एस बोलता है ऐसे मतलब सोवोग्लिस वो मैं देख लूंगा। फिर वो पिकाचू यूज करता है। जिसके बाद मिस्टी बोलती है जैसा कि मैं सोचा था। तब रोटोम बोलता है पिकाचू की लेफ्ट टाइप पोकेमोन है और मिस्टी की पोकेमोन बारह टाइप, यानी कि एस के पास टाइप एडवांटेज आने वाला है। जिसके बाद ब्रोक बोलता है और अब मैं रेफरी बनता हूँ, रूल बिल्कुल वही सेम रहेंगे, जिसका पहला पोकेमोन टेक डाउन हो जाएगा वही हार जाएगा। फिर मिस्टी अपने gyarados का यूज करती है जो रोल करता है, जिसे पिकाचू काफी घबरा जाता है और एस काफी एक्साइटमेंट दिखा रहा होता है। फिर रोटोम उसके बारे में बताता है gyarados वाटर फ्लाइंग टाइप पोकेमोन। र्यूमर्स का माने तो एक टाउन में एक बार gyarados को काफी गुस्सा आ गया था, जिसके बाद उसने पूरे टाउन को ही जला के रख दिया था। बैटल स्टार्ट होती है और एस के सभी पोकेमोन इसे ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर पिकाचू स्टार्ट करता है अपने थंडर बोल्ट के साथ, लेकिन हाइड्रो पंप से मिस्टी से रोक देती है। जिसे देख के रोटोम कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि ये मिस्टी ने कैसे रोक दिया, बल्कि वाटर टाइप तो वीक पोकेमोन होते हैं इलेक्ट्रिक टाइप से। फिर वो तभी जल्दी से क्विक अटैक यूज कर देता है जो उसको डायरेक्ट हिट होता है। इसके बाद वो इलेक्ट्रो बॉल भी यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी वो रेड डांस यूज करने को कह देती है। फिर एस बोलता है घबराओ मत पिकाचू और अटैक करो। जिसके वो अटैक करने जा रहा होता है तभी वो हरिकेन यूज कर लेती है। जिसके बाद वो मूव एकदम कैंसिल हो जाता है।
तो प्रोफेसर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। तो ये है मिस्टी का प्लान। उसे पहले रेन डांस यूज किया जिसके हरिकेन, जिससे वो डैमेज भी दे पाया और उसका मूव को कैंसिल भी कर पाया। तो सच में ये मिस्टी काफी कमाल का सोचती है। जिसके बाद एस बोलता है पिकाचू तुम ठीक तो हो ना? तभी मिस्टी बोलती है एस तुमने मुझे देखा नहीं ढंग से, मैं तुम्हें काफी कमाल लग रही हूँ ना? तब उसकी नजर उसके मैगा स्टोन पे जाती है जिसके बाद वो उसे मैगा इवॉल्व कर लेती है। फिर एस बोलता है हे मिस्टी अब काफी मजा आने वाला है। तो वो कहती है तुमने सही कहा। जिसके बाद वो हाइड्रो पंप यूज करने को कहती है जिसे पिकाचू जिस पे खड़ा था वो पूरी जमीन टूट जाती है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। मिस्टी कहती है तुम भाग नहीं सकते पिकाचू, यूज करो क्रंच। जिसके बाद वो पानी के अंदर चला जाता है। पिकाचू काफी मुश्किल से बच के ऊपर आ रहा होता है। तब एस बोलता है पिकाचू आयरन टेल यूज करो, लेकिन सोफोक्लिस बोलता है इस पोस्चर में वो बिल्कुल भी ऐसा अटैक नहीं कर पाएगा। गैडोस के पास पहुंचता है और पत्थरों को तोड़ते जा रहा होता है। पिकाचू से डोज करता है और पत्थरों के पोस्चर को लेके वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और डायरेक्ट हिट दे देता है आयरन टेल का, जिसे मेलो कहती है कि ये सच में काफी कमाल का मूव था एवं डायरेक्ट हिट। जिसके बाद ग्यारडोस पानी के अंदर गिर जाता है। मिस्टी बोलती है तुम दोनों हमेशा की तरह काफी कमाल के हो। जिसके बाद एस बोलता है पिकाचू एक और बार, लेकिन उतनी देर में मिस्टी कहती है ग्यारडोस हरिकेन यूज करो। जिसके बाद वो उसी के ऊपर बहुत बड़ा लग जाती है और अब पिकाचू उसके अंदर फंस चुका है। पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करता है लेकिन उसका असर उस पर कुछ नहीं होता। मिस्टी कहती है इस जिम में इस मूव का काउंटर अभी तक किसी ने नहीं किया, रेन और हरिकेन का। तब एस बोलता है थैंक यू मिस्टी मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें ब्रेक करना काफी पसंद है जो किसी ने नहीं की हो। जिसके बाद एस बोलता है पिकाचू तुम मुझे सुन पा रहे हो? वो कहता है हाँ, मतलब आई मीन पिकाचू। तब वो कहता है तो हरिकेन के ऊपर आ जाओ, जिसे सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। वो क्विक अटैक यूज करने को कहता है और हरिकेन पे चढ़ने को कहता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, और बिल्कुल वो ऐसा ही करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर आ जाता है। प्रोफेसर काफी खुश होते हैं किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, वो भी हरिकेन के अंदर ही। बाहर आने के बाद ब्रोक कहता है तुमने सही सोचा, ये ऐस है। जिसके बाद वो कहता है अब टाइम आ चुका है जी मूव का, जो होता है गीगा वोल्ट है वो। जिसके बाद ग्यारडोस हार जाता है और पिकाचू यहाँ पर जीत जाता है। मिस्टी उसे थैंक्स बोलती है और मिस्टी एस को बोलती है कि तुम भी काफी स्ट्रोंग हो चुके हो पहले से। फिर वो कहता है मैं इस बात से एग्री करता हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बचपना है वो बिल्कुल सेम है। जिससे एस थोड़ा ऑफेंड हो जाता है और ये दोनों बहस करने लग जाते हैं, लेकिन ब्रोक इन्हें रोक देता है। जिसके बाद सभी अपने इमोशन दिखा रहे होते हैं कि ये बैटल कितनी कमाल की है, कौन किससे इंस्पायर हुआ और इस मूव में क्या क्या लगाया गया। तब प्रोफेसर कहते हैं आज तुम्हें काफी बड़ा खजाना मिला है, बैटल से तुमने काफी कुछ नया सीखा होगा जो तुम अपने साथ लेके जा रहे हो अलोला रीजन। तब हमें दिखाया जाता है कि ये एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। मिस्टी और ब्रोक अपने जिम बैच के रेप्लिका देते हैं जो एकदम रियल जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन ये रियल नहीं होते। इन तीनों को मिलता है कास्केड बैच और इन तीनों को मिलता है बोल्डर बैच। तब क्या है बोलता है मैं तुमसे एक रियल बैटल करना चाहता हूँ ब्रोक। वो कहता है जब मन करे तब आ जाना। और लाना बोलती है कि मिस्टी तुम हमारे पास आओगे ना हमसे मिलने के लिए? वो कहती है ऑफ कोर्स आऊंगी। फिर प्रोफेसर कहते हैं मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, हमारे यहाँ पर पोकेमॉन लीग होनी चाहिए, वो भी अलोला ट्रेडिशन के साथ, जो सच में काफी कमाल का रहेगा। अब प्रोफेसर ने ठान लिया है कि एक पोकेमॉन लीग करा के रहेंगे अलोला रीजन में, जिसे प्रोफेसर ओक कहते हैं ये एकदम कमाल का आइडिया रहेगा। और प्रिंसिपल ओक भी कहते हैं कि हम जिम बैच भी रखेंगे। ऐसा अपने बोल्डर बैच के रेप्लिका को देख रहा होता है, तभी यहाँ पर ब्रोक आता है और मिस्टी भी, और वो कहते हैं आज हमने काफी मजे किए। मिस्टी कहती है मुझे पुराने वक्त की याद आ गई। तब ऐस बोलता है अब तुम्हारी बारी है कि तुम अलोला रीजन में आओ और हमसे मिल के जाओ। तो पोकेमॉन स्कूल की फील्ड ट्रिप अब खत्म होती है, अब वो जा रहे हैं अपने अलोला रीजन में। लेकिन क्या प्रोफेसर को कोई पोकेमॉन लीग करा पाएंगे और क्या ये सच हो पाएगा कि अलोला रीजन में अब पोकेमॉन लीग भी होएगी? ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज को, क्योंकि आज से पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज खत्म होती है और अब स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट संडे से पोकेमॉन अल्ट्रा सन एंड मून। और ये क्या एरोप्लेन के ऊपर तो जिगलीपफ जा रही है, ये वही जिगलीपफ है जो गाना गा के सबको सुनाती है। और टीम रॉकेट बीवियर के ऊपर बैठ के भागते हुए आ रही है और फाइनली वो भी अब तक पहुंच गए हैं। ये सच में काफी जल्दी पहुंच गए हैं ना? नहीं, जैसी ने बताया कि ये 3 दिन लग गए हैं पहुंचने में, यानी कि काफी लेट पहुंचे हैं। एपिसोड को रिव्यू करने से पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो चलिए अब रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइनल एपिसोड था पोकेमॉन सन एंड मून का, यानी कि अल्ट्रा सन एंड मून से पिछली सीरीज है ये, और इसमें सब कुछ बेस्ट दिखाया गया। हर एक कैरेक्टर की जितनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को डेवलपमेंट दी गई थी उन सभी को यहाँ दिखाया गया, जैसे प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन, एक मेंटरशिप बनना, ये सब हमें दिखाया गया। सोवग्लिस की क्वेरीज और काफी सारे सवाल थे जिनका जवाब उसे यहाँ पर मिला। लिली भी थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रही थी। लाना काफी ज्यादा होपफुल थी ये देख के कि मिस्टी एक वाटर जिम लीडर है और उसे मिलने का मौका उसे मिल चुका है। कियावे काफी इंस्पायर हुआ ब्रोक के साथ। ब्रोक को काफी सारे नए डेटा मिला मेगा एवोल्यूशन का। बैटल बिल्कुल वैसी दिखाई गई जो अभी तक दिखाई गई है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आए हैं। वो अभी भी बैटल में ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन
उसका पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है। एंड फाइनली एस, जिसकी बॉन्डिंग अपने पुराने दोस्तों के साथ दिखाई गई, जो सच में काफ़ी कमाल की थी। इनकी बैटल में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये दोनों कैसा सोचते हैं और दोनों ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहे थे। और थोड़ी नोक झोंक, बैटल का एक्सपीरियंस, काफ़ी एक्साइटमेंट, ये सब हमें देखने को मिला इस एपिसोड में। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड को मिलनी चाहिए है 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग, क्योंकि इसमें सभी कैरेक्टर को दिखाया गया है। फाइनली टीम रॉकेट को भी दिखा दिए गए एकदम एंड में, ये वो सिर्फ आ ही रहे थे, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं की गई, पर टीम रॉकेट को भूला नहीं किया। तो आप अपने ओपिनियन से इस एपिसोड को कितनी रेटिंग करना चाहोगे आप कमेंट में बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।